सो लास्ट वीडियो में हमने देखा मॉडुलस फंक्शन के बारे में, किसी भी मॉडुलस के फंक्शन को, किसी भी मॉडुलस के ग्राफ को कैसे खींचना है, हाउ विल यू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी मॉडुलस फंक्शन. नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ you can use or how what are the properties of modulus function, or after the properties we will solve some practice problems. So first of all let us discuss the properties of modulus function. First property is root over x square. Root over x square is mod of x. बोलने का ये मतलब कि यहाँ पर कि अगर कभी भी आपके पास कोई भी अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में अगर कोई स्क्वायर वाला नंबर हो, ठीक है, 5 स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हो सिंपली इसको 5 इन जनरल. अगर इसी के जगह -5 का स्क्वायर हो तो भी यहां पर क्या लिखोगे, -5 या +5. क्योंकि अगर हम यहां पर देखें -5 का स्क्वायर है, बट अगर हम स्क्वायर करें तो दिस विल अगेन बिकम 5 स्क्वायर, और बाहर ये क्या निकलेगा +5 ही. बट आपका या so many guys will have a doubt that कि यहाँ पर ये तो -5 होना चाहिए, बिकॉज अगर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट अगर कैंसिल हो जा रहा है दैट मीन्स ये -5 यहाँ पर आगे उतर जाना चाहिए. बट नो, दिस प्रॉपर्टी इज डिफाइंड बाय दिस. एक्स स्क्वायर अगर कभी हो और यहाँ पर अगर माइनस या प्लस दोनों कोई भी से पॉसिबिलिटी हो सकता है, देन सिंपली यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ 5. ठीक है, क्यों लिखते हैं कि अगर यहां पर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तब तो mod of 5 will give simply 5, and if this is -5 this will again give +5. क्योंकि मॉडुलस का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडुलस, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ पॉजिटिव क्वांटिटी वेदर इट टेक्स अ नेगेटिव और पॉजिटिव. तो यहाँ पर क्या है, इसका जो फाइनल आंसर है वो इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो. बट वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, वी विल यूज मॉडुलस फंक्शन. और ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑलवेज यूज करना. अगर कभी भी इसके जगह पर मान लीजिए कि x के जगह पर देयर इज सम fx का स्क्वायर, मतलब कोई फंक्शन है, x के जगह कोई फंक्शन है उसका स्क्वायर है, तो अगर हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो देन सिंपली fx नहीं लिखना है. ठीक है, यहां पर क्या होगा, दिस विल मॉड ऑफ fx. तो जब भी किसी स्क्वायर रूट से अगर किसी स्क्वायर वाले पार्ट को बाहर निकालेंगे वी विल राइट इट मॉडुलस ऑफ fx. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मॉडुलस ऑफ x. सो द सेकंड प्रॉपर्टी इज मॉडुलस ऑफ x. तो इसके बारे में समझते हैं कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है. यहां पर क्या है, मॉडुलस ऑफ x. अब ये अगर देखें कि यहाँ पर एक मॉडुलस तो ऑलरेडी है और उस पर एक और मॉडुलस लगा हुआ है, तो अगर हम मॉडुलस के बारे में देखें तो मॉडुलस क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी पे अगर हम मॉड लगा भी दें तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा मेरा, एक कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा. तो ये मॉडुलस का कुछ स्पेशल इफेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि ये मॉड एक्स ऑलरेडी क्या कर रहा है, उस क्वांटिटी को पॉजिटिव बना दे रहा. तो अगर वो पॉजिटिव है, और मॉड एक्स का क्या प्रॉपर्टी है, मॉड एक्स का प्रॉपर्टी क्या था कि अगर x ग्रेटर देन 0, मतलब अगर x पॉजिटिव है तो मॉड एक्स क्या होता है, सिंपली x उतर जाता है. वही लॉजिक आपको यहां यूज करना है कि सिंस दिस मॉडुलस ऑफ fx इज ग्रेटर देन 0, देन जो उस पे एक एक्स्ट्रा मॉड लगा वो क्या करेगा, सिंपली मॉड एक्स को मॉड एक्स में यहां पर आउटपुट देगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी. Let us discuss triangle inequality. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चंस जो कि मॉडुलस से रिलेटेड हो उसको सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी को हम लोग यूज करते हैं. तो दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी mod x plus y less than equal to, it can be equal to mod of x plus y, मतलब पूरे पे mod will always be less than mod x plus mod of y. So यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेरी प्रॉपर्टी है दिस इज mod x plus y is always less than mod x plus mod of y. अब आखिर ये प्रॉपर्टी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, we will see when we will solve some practice problem. ठीक है, next property is modulus of x plus modulus of y is
less than equal to 0 if, so the condition is if modulus of x plus modulus of y is less than equal to 0, this will imply, यहां पर ये साइन किस चीज का है, imply का मतलब कि अगर ये है तब ये है, ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये भी ट्रू नहीं होगा। सो लेट्स सी, अगर मॉडुलस ऑफ x और प्लस मॉडुलस ऑफ y लेस देन 0 है, so this will imply that x is 0 and y is 0. Now this property is very important. So let's see how. तो यहां पर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि यहां पर देखें मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा क्योंकि मॉडुलस ऑफ x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ y विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। नाउ क्या किसी दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या कभी दो पॉजिटिव नंबर, एक 5 और एक प्लस 7 ले लिए, या एक प्लस समथिंग और एक प्लस समथिंग, क्या किसी दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करने के बाद anyhow can we get 0? Is this possible? Never. तो कभी भी दो पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर हम ऐड करेंगे we will never get a 0. But there is one case, in one case it is possible when both individual terms are 0. मीन्स आपका जो ये भी टर्म है मॉडुलस के अंदर ये भी 0 हो और मॉडुलस के टर्म में ये भी हो, ये भी 0, बिकॉज इन दैट केस 0 प्लस 0 विल बी एटलीस्ट 0। तो चूंकि यहां पर जो साइन है दिस इज टेलिंग अस लेस देन इक्वल टू 0, मतलब आइदर लेस हो या इक्वल हो, तो लेस तो पॉसिबल है नहीं, यहां पर ये लेस, ये वाला पार्ट तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव नंबर। तो दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये 0 हो सकता है, मींस mod of x प्लस mod of y can be equal to 0, बट ये भी 0 कब पॉसिबल है? so this implies x 0 and y is 0, मतलब ये जो इक्वेशन आपको कभी भी दिखे anywhere if you find such type of equations where sum of two positive quantities is equal to 0, then that implies that all the individual terms will be 0, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये 0 तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो और ये भी 0, अदरवाइज आप x और y का कोई भी वैल्यू चूज करके यहाँ पुट करो कभी भी 0 नहीं आएगा समेशन। क्यों? बिकॉज द आउटपुट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि अगर हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को पिक करें, सो लेट्स सी इंटरप्रेटली, अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है इसको हमको 0 बनाना है, ठीक है, यहाँ पर 0 लाना है, हाउ कैन वी डू दिस? अगर यहाँ पॉजिटिव है then there is only way you can go to 0, you have to put some negative numbers right here। तो अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर है 0 लाना है, then कब पॉसिबल है? जब मेरा दूसरा नंबर नेगेटिव हो, तो एटलीस्ट वन नेगेटिव नंबर इज नीडेड टू मेक इट 0। तो यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे इसके बेस पे भी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मॉडुलस फंक्शन का, देन वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी, हाउ यू कैन सॉल्व द इनइक्वालिटीज लाइक दिस एंड वी कैन सिंप्लीफाई दिस इनइक्वालिटी इनटू एन इक्वालिटी इक्वेशन। है यहाँ पर क्या है? इनइक्वालिटी का इक्वेशन, बट फाइनली वी एंड अप विद एन इक्वालिटी इक्वेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, so the next property is maximum of a comma b is a plus b by 2 plus modulus of a minus b by 2, and there are one more properties which is in that case maximum की जगह क्या होगा? minimum होगा, but पहले maximum वाले को पार्ट को डिस्कस करता हूँ। so first of all let us discuss this LHS part, maximum of ab, what is this? ये आखिर क्या आउटपुट देगा? तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक फंक्शन इनपुट है, वो क्या कर रहा है कि मेरे पास एक पेयर है नंबर का a एंड b का, मैक्सिमम क्या करेगा कि इन दोनों में से जो बड़ा है, ठीक है, आउट ऑफ दिस a एंड b जो भी लार्ज होगा वो उसी को आउटपुट में यहाँ पर देगा। मतलब ये जो फंक्शन है इस मैक्स का काम क्या है? दिस विल प्रोड्यूस द ग्रेटर ऑफ दिस टू नंबर्स। दो केस हो सकता है, a b की जगह हो सकता है कि a ग्रेटर देन b हो, तो अगर a ग्रेटर देन b है देन इसका आउटपुट क्या आएगा इस केस में?
ए होगा, क्यों? क्योंकि जब ए बी से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू दोनों में से कौन होगा? ए होगा, देन द आउटपुट गोज 1। अगर बी बड़ा है ए से देन आउटपुट विल बी बी। ठीक है, तो ये है मेरा मैक्सिमम टाइप ऑफ फंक्शन। मतलब अगर कभी भी इस टाइप का फंक्शन दिया हो, मैक्सिमम बोलने का मतलब इन दोनों में से जो बड़ा होगा दैट विल बी आवर आउटपुट। अब यहां जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज सम ऑफ ए प्लस बी बाय 2 प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। तो आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू प्रूव दिस वन, बट द नेक्स्ट वन इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। तो अगर हम देखें इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास क्या होगा, इस मॉड वाले पार्ट को कंसीडर करना होगा। ठीक है, अब ये मॉड वाला पार्ट है, इसमें जो टर्म है वो क्या है ऊपर में, a माइनस बी। अब ये जो a माइनस बी है, यहां पर मेरे पास दो केस हो सकता है इसमें। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, मैक्सिमम ऑफ ए बी विल बी आइदर a और b। a कब होगा? जब a ग्रेटर देन b, और b कब होगा? जब b ग्रेटर देन है। तो हम केस 1 लेते हैं, व्हेन a इज ग्रेटर देन b। तो जब a ग्रेटर देन b है तो मेरा LHS पार्ट विल बी मैक्सिमम ऑफ a कॉमा b का आउटपुट क्या होगा? a होगा, क्यों? क्योंकि मेरा a और b में से बड़ा कौन है? a है। ये तो LHS पार्ट हुआ। लेट अस सॉल्व RHS। RHS में पहला टर्म सिंपल जैसा है वैसा उतर जाएगा। नाउ इसके बारे में समझते हैं कि यहाँ क्या होगा। सो इन दिस केस, चूंकि मेरा a पार्ट जो है वो b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b। नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट समथिंग स्मॉलर फ्रॉम ए ग्रेटर क्वांटिटी, ओवरऑल विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बोलने का ये मतलब, अगर किसी लार्जर क्वांटिटी में कोई हम इससे छोटा क्वांटिटी घटाएंगे, द आउटपुट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो इसी लॉजिक के बेस पे, या इसको आप यहां से भी प्रूव कर सकते हो, इफ a इज ग्रेटर देन b, इसको सब्ट्रैक्ट करो, इधर साइड में क्या होगा? a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। सो ये यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो a माइनस बी है वो ऑलवेज 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब क्या? पॉजिटिव है। तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, दिस होल थिंग इज पॉजिटिव एंड 2 इज पॉजिटिव, दैट मींस दिस होल टर्म इज पॉजिटिव। अब अगर वो पूरा टर्म मेरा पॉजिटिव है तो मॉडुलस क्या करेगा? जस्ट सेम का सेम इसको आउटपुट देगा। ठीक है, व्हाट विल द मॉडुलस डू? ये पूरा का पूरा पार्ट जो है उसको सिंपली मॉड हटा के हमको उतार देना है। नाउ सॉल्व इट। a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2, इसको दो पार्ट में तोड़ दें। दिस इज a बाई 2, b बाई 2, a बाई 2 माइनस b बाई 2, b बाई 2 b बाई 2 कैंसिल्स, a बाई 2 सम होके a। तो क्या देख रहे हैं, मेरा LHS पार्ट कितना आया था? a, एंड द RHS पार्ट इज आल्सो a। सो ये फर्स्ट केस के लिए, जब a ग्रेटर देन b हो, ये इक्वेशन वैलिड हो रहा है। वी कैन आल्सो प्रूव दिस फॉर a लेस देन b। लेट्स प्रूव दिस। अब a लेस देन b के लिए अगर हमको प्रूव करना हो तो इन दिस केस LHS पार्ट सबसे पहले क्या होगा? क्योंकि यहां पर इस बार क्या है, मेरा b पार्ट जो है वो a से बड़ा है, दैट इज b इज ग्रेटर देन a। इन दैट केस मैक्सिमम ऑफ a b में क्या आएगा? आउटपुट b आएगा। अब अगर हम यहां पर देखें RHS साइड अगेन, तो RHS सॉल्व करने के लिए अगेन ये पहला पार्ट सेम टू कॉपी। नाउ अगेन द मॉडुलस पार्ट, इन दिस केस a माइनस b इज लेस देन 0, क्योंकि अगर यहां पर b है, जब इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे इधर क्या बचेगा? 0। सो a माइनस b इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस b मेरा नेगेटिव है। और अगर कोई मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, मान लिए कि मॉडुलस x है, x अगर नेगेटिव है तो ये क्या आउटपुट देता है? माइनस ऑफ x। तो सिमिलरली अगर ये नेगेटिव है तो ये आउटपुट क्या देगा? माइनस ऑफ a माइनस b बाई 2। ठीक है, अब जरा फिर से इसको सिंप्लीफाई करें। दिस इज a बाई 2 प्लस b बाई 2, दिस इज माइनस ऑफ a बाई 2 माइनस माइनस प्लस b बाई 2। सो a बाई 2 कैंसिल्स, b बाई 2 प्लस b बाई 2, we end up with b. So in this case also, both case a greater than b के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है और a less than b के लिए भी क्या हो रहा है? b और b दोनों का LHS और RHS सेम आ रहा है। So this equation is always valid whether a is greater than b or b is greater than a। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। द सेकंड प्रॉपर्टी व्हिच इज रिलेटेड टू दिस इज मिनिमम ऑफ ab। तो जो मेरा मिनिमम पार्ट है दैट इज minimum of a comma b, it is again a plus b by 2, but this time plus के जगह क्या होगा? माइनस, एंड अदर थिंग्स आर सेम। तो ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी होल्ड होगा कि नहीं दोनों केस के लिए,
दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, आपको घर में प्रूव करके इसको देखना है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। So the first problem is mod of x minus 3 plus mod of 4 minus x is equal to 1, and the second problem is mod of x plus mod of x plus 4 is 4, or simply say it's 0. So यहाँ पर हम देखें मेरे पास दो प्रॉब्लम है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है दोनों इक्वेशन इक्वलिटी के हैं, इनइक्वलिटी के नहीं है। सो इट इज मोर बेटर x minus 3 प्लस 4 माइनस एक्स मॉड पार्ट 1। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो इक्वेशन है ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अगर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है? लेट्स चेक। यहां हम x को मानते हैं, ये पूरा टर्म मेरा x है, सो लेट अस रिप्लेस इट विद a एंड b की कंफ्यूजन ना हो। दिस इज a प्लस b, सो मेरा ये पार्ट पूरा क्या है? a, दिस इज b। अब अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट क्या है? मॉड ऑफ a, सेकंड पार्ट मॉड ऑफ b। क्या ये पार्ट सॉल्व हो गया? 1 आ रहा लेफ्ट साइड में, मतलब सॉरी राइट साइड में। तो यहां देखते हैं a की जगह मेरा क्या पुट करेंगे? x माइनस 3, और b की जगह क्या पुट करेंगे? 4 माइनस x, मैक्स और x कैंसिल, 4 माइनस 3 इज मॉडुलस ऑफ 1, दैट इज 1। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एज पर दिस रिलेशन। अब जो प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कभी भी ये इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, मींस इफ, यहां कंडीशन लगा हुआ है, इफ मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b, देन दिस इंप्लाइज मतलब ये साइन के साथ ये इंप्लाई करेगा कि जो मेरा a इंटू बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, कभी भी आपको ये इक्वेशन दिखे, ठीक है, मतलब जो भी इक्वेशन दिख रहा है अगर वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, देन इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू। मतलब वो अगर ये इक्वेशन है देन दिस इक्वेशन इज सिंपली इंप्लाइंग a इंटू बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां पर मेरा a पार्ट कितना है? x माइनस 3, b कितना है? 4 माइनस एक्स, और ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अब ये जो इक्वेशन है दिस इज अ सिंपल इनइक्वालिटी इक्वेशन, यू कैन यूज दिस बाय वेवी कर्व मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो अगर x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे x विल बी 3। लेट्स से इट इज हियर 4 माइनस x को 0 से इक्वेट करेंगे x विल बी 4, सो लेट्स से इट इज राइट हियर। this will be minus infinity, this will be plus infinity। अब हम यहाँ पर चेक करें कि 0 कौन से इंटरवल में है, तो 0 is somewhere in this interval। ये 3 से छोटा मतलब 3 से छोटा इंटरवल 0 होगा। अगर हम 0 पुट करते हैं इसमें, तो 0 यहाँ पुट करने पर दिस विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, यहाँ 0 पुट करने पर ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, ओवरऑल क्या होगा? नेगेटिव। सो दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। डिमांड क्या है इक्वेशन का? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए। सो कौन सा इंटरवल होगा? यहां से लेकर यहां तक, दिस विल बी आवर इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट। सो द आंसर विल बी 3 इनक्लोज्ड, 4 इनक्लोज्ड, मतलब 3 से 4 के बीच का कोई भी नंबर अगर इस इक्वेशन में आप डालो तो ये ऑलवेज 1 देगा, इंक्लूडिंग 3 एंड 4। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। लेट्स टेक द सेकंड, लेट्स सॉल्व द सेकंड पार्ट। अब यहां जो सेकंड प्रॉब्लम है, ये सेकंड प्रॉब्लम भी एक प्रॉपर्टी पे है। देयर आर अ बेसिक मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, बट दोस मेथड्स आर वेरी लॉन्ग। अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे वो बहुत ही लंबा जाएगा, बट इफ यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस यू कैन सॉल्व इट, solve this type of problem in maximum 3 to 4 steps। so अगर ये देखें, this property is mod of a plus mod of b is 0।
अब मैंने ये बताया था कि कभी भी सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटी अगर जीरो है, then this implies, if this is given, then this implies a is zero and b is zero, मतलब a भी जीरो होगा और b भी जीरो होगा। बट जो मेरा फाइनल आंसर होगा, द फाइनल आंसर विल बी, जो इसका सॉल्यूशन आया और जो इसका सॉल्यूशन आया, दोनों का हमको इंटरसेक्शन करना, मतलब सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का इंटरसेक्शन करना है। इस पॉइंट को ऑलवेज आपको ध्यान में रखना, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस, और क्यों ये करना है इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बताया, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, कि किसी भी दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो कभी नहीं हो सकता, नेवर। इट कैन ओनली बी जीरो व्हेन द इंडिविजुअल पार्ट इज जीरो। सो ए जीरो, तो यहां पर मेरा ए क्या है, एक्स। सो एक पार्ट क्या रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। दूसरा पार्ट यहां पर इंटरसेक्शन करेंगे, या अभी फिलहाल के लिए लेट्स से ये एंड ही है। दूसरा है कि x प्लस 4 भी जीरो होना चाहिए। अगर x प्लस 4 जीरो, दैट मींस x इज इक्वल टू माइनस 4। सो वी हैव टू सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। अब क्यों हम इंटरसेक्शन करेंगे, तो देखिए, अगर हम यहां पर, मेरे पास दो सॉल्यूशन आया है इस पूरे इक्वेशन का। अगर हम पहले सॉल्यूशन को कंप्लीट सॉल्यूशन मानते हैं, मतलब ये पूरा सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो अगर हम जीरो पुट करें इसमें, तो यहां जीरो पुट करेंगे तो ये तो पार्ट जीरो हो गया। बट अगर हम यहां जीरो पुट करते हैं तो दिस विल बी सिंपली मॉड ऑफ 4। बट क्या मॉड ऑफ 4 जीरो के बराबर है क्या, नहीं है। सो क्या ये सॉल्यूशन होगा, नहीं। फिर इसको चेक करें, -4। अगर हम -4 के लिए देखें तो यहां पर अगर -4 डालें तो ये क्या होगा, -4 का मॉड विल बी +4। यहां -4 + 4 दैट विल बी 0। तो इन दिस केस ये 0 हो रहा, तो ये 4 हो रहा। अगेन 4 इज इक्वल टू 0, इज इट पॉसिबल, नो, दैट मींस दिस इज आल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। सो कभी भी अगर इस टाइप के इक्वेशन को आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद आपको फाइंड करना है इन दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन है, वही फाइनल आंसर होगा। मींस ऐसा कोई सॉल्यूशन जो इसमें भी लाई कर रहा है और इसमें भी लाई कर रहा है। और कैसे फाइंड कर सकते हैं उस टाइप के सॉल्यूशन को, वी विल इंटरसेक्शन। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, वी विल डू द इंटरसेक्शन पार्ट। जब दो सेट हो, दो सेट में हमको कॉमन एलिमेंट ढूंढने हो, तो क्या करते हैं, वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो चूंकि अगर इस सेट का बात करें, इस सेट में 0 है, इस सेट में क्या है, -4 है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, क्या होगा, 5। देयर इज नथिंग व्हिच इज कॉमन इन दीस टू सेट्स। मतलब कोई x का एक ऐसा वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जब तक वो दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये ओवरऑल 0 नहीं होगा। सो कभी भी इस टाइप के इक्वेशन अगर आपको दिखे, you must use this property, because using this property will take to solve this question minimum 3 to 4 step, और मैक्सिमम 3 to 4 स्टेप, उससे ज्यादा स्टेप इसमें नहीं लगने वाला है, ठीक है। या इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक यूज करने से पहले आप प्रॉपर्टी लगाओगे। अगर प्रॉपर्टी लगाने से इजीली बन जा रहा है, देन बेसिक यूज करने का कोई स्पेशल फायदा नहीं है, बिकॉज द आंसर विल बी सेम, आइदर यू यूज बेसिक और द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सो आफ्टर ऑल, आफ्टर सच अ लॉन्ग लेक्चर ऑफ फंक्शन ऑन फंक्शन, हम लोगों का फंक्शन का जितना भी पार्ट था, जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन थे, इंक्लूडिंग डोमेन एंड रेंज, सारे हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सॉल्व करेंगे ढेर सारे प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे वो 3 स्टेजेस में होंगे। सबसे पहले इजी वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है, एनसीईआरटी टाइप के प्रॉब्लम्स, देन वी विल सॉल्व सम मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम्स, एंड देन वी विल सॉल्व सम more advanced type of problem based on function, ठीक है। तो we will solve the problems in 3 stages। तो किसी को अगर ज्यादा टफ वाले प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा है, then they can watch the easy वाला प्रॉब्लम, वो इजी वाले प्रॉब्लम को देख सकते हैं। मींस एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करूंगा, कुछ पार्ट में आरडी शर्मा के, आरएस अग्रवाल के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा यहाँ पर, एंड देन वी विल सॉल्व सम आईआईटीज प्रॉब्लम व्हिच हैज अपीयर्ड इन द प्रीवियस आईआईटी एग्जाम्स एंड which might come in the upcoming exam। So जो हमारा फंक्शन पार्ट है वो फाइनली ओवर हो गया। थैंक यू।